अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं वहीद स्टूडियो। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है पीसीबी के बारे में। अभी कुछ 3-4 दिन छुट्टियां रही हैं, 14 अगस्त की छुट्टियां रही हैं, उसके बाद ये काम अमूल पे आया है, सारा कुछ हुआ है। और वहाँ एक तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म के इमरान खान और साबिक़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन इमरान खान के वकील उनकी रिहाई के लिए कभी अटक जेल से हाई कोर्ट, कभी हाई कोर्ट से अटक जेल, भागदौड़ कर रहे हैं। उसी दौरान एक शर्मनाक वाक़या किया है, शर्मनाक हरकत की है पीसीबी ने, जो कि पीसीबी को करनी नहीं चाहिए थी। ऐसी शर्मनाक हरकत पीसीबी ने की कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है 1992 के वर्ल्ड कप के बारे में। और उसमें से क्या किया, उस वक़्त के कौमी टीम के जो हीरो थे, जो कैप्टन थे, उसे ही माइनस कर दिया। और एक तरफ तो हम दावे करते हैं और भारत को कहते हैं कि खेल को सियासत से दूर रखा जाए, और दूसरी तरफ खुद ही ऐसी हरकतें करते हैं कि बाद में शर्मिंदा होना पड़े, और शर्मिंदगी ऐसी कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहे, और खुद खेल को सियासत में मर्ज कर लिए। अब सवाल यह है कि पीसीबी ने ये हरकत क्यों की, किसके कहने पे की, इसका जिम्मेदार कौन, रियासत या कोई और, या पीसीबी खुद। यह हरकत तो पीसीबी ने कर ली, लेकिन उसकी इस हरकत के फौरी बाद अवाम ने जो इसके साथ हाल किया वो इन्हें के मुंह पे एक तमाचे से भी बदतर था। इन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डाली, वो डॉक्यूमेंट्री डाली जिसमें से इमरान खान को माइनस कर दिया गया, और अवाम ने 1992 के जीतते हुए वर्ल्ड कप की जीतती विनिंग तस्वीरें इमरान खान के साथ इतनी शेयर की सोशल मीडिया पर कि सोशल मीडिया पूरी पे एक ही नाम गूंजा, इमरान खान। तो 1992 वर्ल्ड कप का हीरो कौन, इमरान खान। तो अब पीसीबी को शर्म आनी चाहिए कि ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर पीसीबी ऐसी हरकत करता है तो पीसीबी इस चीज़ का भी ख्याल रखे कि जिस बंदे को इन्होंने माइनस किया है अपनी डॉक्यूमेंट्री से, उसी का इंतखाब निशान बल्ला है। तो अपने खिलाड़ियों को कहें, अभी एशियन कप आ रहा है ना, तो एशियन कप में ये इनको कहें कि आप वर्ल्ड कप में, आप एशियन कप जब भी खेलने जाओ तो आपने बल्ले से नहीं खेलना, आपने खेलना है वहाँ पे जाके डंडों से, तब आएगा मज़ा। लेकिन ये कर नहीं सकते क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है कि ये ऐसी कोई हरकत करें। अगर पीसीबी ने ऐसी पहली बात तो पीसीबी को ये हरकत करनी नहीं चाहिए थी। अगर कर भी ली, मान लेते जो कर ली, तो कितने वर्ल्ड कप जीते हमने, पाकिस्तान ने कितने वर्ल्ड कप जीते, सिर्फ एक। हाँ, अगर पाकिस्तान 20-25 वर्ल्ड कप जीतता फिर हम मानते, चलो ठीक है यार, एक में से एक कैप्टन की तस्वीर माइनस भी हो गई, कोई मसला नहीं है, बाकियों में से कैप्टन है, बाकी डॉक्यूमेंट्री में सारी में कैप्टन है, कोई बात नहीं, चलता है। मिसप्लेस हो गया होगा, किसी गलती से हो गया होगा, मान लेते। लेकिन यहाँ पे तो बुग्स में इतने गिर गए हैं ये लोग, इतना गिर चुके हैं कि अब इनके लिए खुद के लिए भी उठना मुश्किल है, और सहारा तो इन्हें कोई देगा नहीं। और ऐसी हरकतें करने से पहले पीसीबी को सोचना चाहिए कि अवाम की नज़र में उनकी औकात क्या होगी। अब अवाम के सवाल हैं, अवाम पूछती है कि पीसीबी ने यह क्यों किया, क्या रियासत के कहने पे किया? अगर रियासत के कहने पे किया तो रियासत को चाहिए माफ़ी मांगे अवाम से, तो उन्होंने 1992 के हीरो को माइनस किया। अगर नहीं किया, रियासत के कहने पे नहीं किया, तो किसी और के कहने पे किया, तो उससे चाहिए कि वो माफ़ी मांगे। नहीं तो खुद की कोई दिखाए हमें जीत। अवाम के सवाल है कि खुद की कोई हमें जीत दिखाए कि उन्होंने क्या जीता हमारे लिए, कौन सा ऐसा काम किया जिस पे हम फख्र करें। लेकिन कोई ऐसा काम नज़र नहीं आ रहा जिस पे फख्र किया जाए उन पर भी, जिन्होंने वर्ल्ड कप के हीरो, कौमी टीम के हीरो और उस वक्त के कौमी टीम के कैप्टन को अपनी डॉक्यूमेंट्री से माइनस किया। डॉक्यूमेंट्री से माइनस कर दिया, अवाम के दिलों से माइनस नहीं कर पाए। अगर माइनस ही करना था तो पहले पूरे सोशल मीडिया से माइनस करते, इंटरनेट से, नेट से माइनस करते, लोगों के दिलों से माइनस करते, लेकिन नहीं कर पाए, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री से माइनस कर दिए। क्योंकि यही रह गई है इनकी असल औकात, जिसके साथ खुद सामने खड़े होकर नहीं लड़ सकते, उसकी पीठ पीछे वार करते हैं। यह चलता रहे और चलता रहेगा। इस बात पे जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इस डॉक्यूमेंट्री पे ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्हें पे लान तान की गई है। यहाँ तक कि आईसीसी ने भी इन्हें कहा, बुरा भला कहा, और कहा कि अगर ये अपने कौमी हीरो के साथ इस तरह कर सकते हैं तो बाकियों के साथ क्या करेंगे। तो ये बातें कहने को सिर्फ फक्त बातें हैं।
तो बातों में बहुत सी बातें निकलती हैं। जब आवाम सवाल करती है तो आवाम हर तरह के सवाल करती है। तो जब आवाम के सवाल आते हैं तब मीडिया भी अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि मैं खुद एक नुमाइंदा हूँ मीडिया का, छोटा सा मैं भी एक मीडिया का छोटा सा नुमाइंदा हूँ। मैं खुद को नुमाइंदा कहता भी नहीं, सहाफ़िया भी कहता भी नहीं, क्योंकि मुझे अभी सहाफ़त सीखनी है, बहुत आगे निकलना सहाफ़त में। लेकिन हुआ क्या है, तमाम सहाफ़ी भी खामोश, रियासत भी खामोश, अदारे भी खामोश, अदलिया भी खामोश, और पीसीबी की इस करतूत पर किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। कुछ भी किसी को तो बोलना चाहिए था। ठीक है, इमरान खान सियासत में आ जाया है, उसके साथ मुखालफत होगी, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, कोई इसे हीरो कहता है, कोई इसे ज़ीरो कहता है, कोई इसे मुजाहिद इस्लाम कहता है, कोई इसे मुनाफिक इस्लाम कहता है, कोई इसे जूहती एजेंट कहता है, कोई उसे मुखलिस पाकिस्तान कहता है। वो सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन 1992 में तो वो सियासत में नहीं था। जब 1992 में वो सियासत में नहीं था, वो क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। तो उसी की सरबराही में पाकिस्तानी कौमी टीम ने जब वर्ल्ड कप जीता तो उसे माइनस वर्ल्ड कप से किस डॉक्यूमेंट से क्यों किया गया। ऐसे सवालों पे बीसीबी को चाहिए कि अगर कोई ऐसी बात है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम से माफ़ी मांगे, और जो उन्होंने आवाम का दिल दुखाया है और अपनी डॉक्यूमेंट्स की दोबारा से बनाए जिसमें से उन हीरो की तस्वीरें हों, खासतौर पर इमरान खान की तस्वीर हो। डॉक्यूमेंट्री दोबारा बनानी चाहिए, उन्हें माजर करनी चाहिए, और रिटर्न में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी माफ़ीनामा पीसीबी को देना चाहिए। और अगर इसके पीछे कोई और है तो उसका नाम बताना चाहिए कि पीछे कौन, और ये सब किया क्यों। सवाल है, सवालों के जवाब देना पीसीबी पर अफसर का हक है कि वो जवाब दे, ताकि आवाम को भी तसल्ला हो, ताकि आवाम का भी माइंड में क्लियर हो, माइंडसेट क्लियर हो गया असल वजह क्या थी, इसके पीछे था कौन। अगर ऐसी बातें नहीं हो सकती तो अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि पीसीबी को के बारे में बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है पीसीबी के बारे में कि पीसीबी अब पीसीबी नहीं रही, ये भी एक सियासी जमात बन गई। और सियासी जमात से बहुत सी बात है। एक सियासी जमात को तोड़ने के लिए दूसरी सियासी जमात बना दी, उसे तोड़ने के लिए दूसरी तीसरी बना दी, तीसरी को तोड़ने के लिए चौथी बना दी, चौथी को तोड़ने के लिए पांचवी बना दी, पांचवी को तोड़ने के लिए छठी बना दी। ये तो चलता है पाकिस्तान में 1947 से लेके आज तक। हमेशा यही हुआ, एक से और जंग सियासतदान से होती है, फाइट सियासतदान से होती है, तो खिलाड़ियों से तो नहीं होती, तो खिलाड़ियों से क्यों की। इसी बात पे वसीम अकरम ने भी पीसीबी को आड़े हाथों लिया था। पिछले दिनों में न्यूज़ देखा था जिसमें से वसीम अकरम ने पीसीबी को अच्छी खासी सुनाई थी कि उसने ये हरकत क्यों की। अब पीसीबी के पास कोई सवाल, किसी सवाल का जवाब तो है नहीं, इसलिए मुझ पाए घूम रही है, कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, कभी। और इस बात को छुपाने के लिए रियासत और बड़े हथकंडे कर रही है पाकिस्तान में। अभी रियासत की बेबसी देखें। अभी लास्ट मेरा व्लॉग जो मैंने डाला था वो था गुजरांवाला के में जो काम हुआ, वो किसके कहने पे हुआ, क्यों हुआ, वो किसके लिए हुआ, वो क्यों। उससे पहले डॉक्यूमेंट्री चल चुकी थी पीसीबी की, उसे बुलाने के लिए ये काम कर दिया। और हमारी मीडिया, अफसोस से कहना पड़ा कि हमारी मीडिया हवा देती है, एक चीज़ को हवा दी, पंप किया, उसके बाद छोड़ दिया, अगली पे शुरू हो गए। उसका नतीजा क्या निकलता है कि पिछले का पता नहीं होता किसी को क्या हुआ। अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 8-10-15 साल पहले की बात होगी कि पाकिस्तान में दो भाइयों ने हेलीकॉप्टर बनाया था मोटरसाइकिल के इंजन से। मीडिया पे चला कि दो भाइयों ने 2 घंटे तक लगातार प्रवास किए और हेलीकॉप्टर बनाया मोटरसाइकिल के इंजन से, और उसके बाद उन दोनों भाइयों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, वो कहाँ गए, क्यों गए, क्या हुआ उनके साथ। इस तरह कुछ ये तकरीबन 2-4 साल पहले की बात है कि फैसलाबाद के लड़कों ने एक मेहरान कार को पानी पे चलाया था, पेट्रोल की जगह पानी पे चलाया था। उसके बाद वो कहाँ पे गए कुछ पता नहीं। हमारी मीडिया बात उठाती ज़रूर है, लेकिन बात के बाद उसके बाद साथ होता क्या है कोई नहीं बताता। बात कर देना, उसे उठा देना सही होता है, लेकिन उसकी तहकीक ना करना गलत होता है। और अगर तहकीक नहीं करते तो किसके कहने पे नहीं करते, कौन सा प्रेशर इन पे आ जाता है। जबकि मीडिया आज़ाद है, मुशर्रफ ने मीडिया को इतने हकूक दे दिए थे कि ये किसी के भी बाजू से पकड़ कर उससे सवाल कर सकती है मीडिया, लेकिन मीडिया ने सवाल नहीं किया। और मीडिया को ना ही पीसीबी से कोई सवाल किया कि ये हरकत क्यों की, पीसीबी ने करने चाहिए थे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं होगी जिस पे आवाम गुस्सा हो और आवाम का दिलजोई हो। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वही इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।